हेलो एवरीवन। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर यारलोन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ फिश के बारे में। तो इसको अगर हम देखें, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं फिश के, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं जो हम ड्राई करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से या तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ये प्रोडक्ट हैं वो बन जाते हैं। तो देखते हैं इसके हम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं फिश। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है फिश लिवर। कौन सा? फिश लिवर ऑयल। उसके बाद है फिश बॉडी ऑयल, फिश मील, फिश मैनोर एंड गोनो, fish flour, fish silage, fish solubles, fish sausage and ham, fish biscuits, बिस्किट्स भी होते हैं, fish glue, fish से glue भी बनती है, आइसिंग ग्लास, fish से आइसिंग ग्लास बनते हैं, fish chicken, artificial pearls, fish fins, fish रुई and fish caviar, medicinal products। देखो, ये जो मेन बाई प्रोडक्ट्स हम फिश से लेते हैं वो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। कोई एग्जाम भी हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ये लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि चाहे आप कॉस्ट का सिलेबस ले लो, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का ले लो, कोई भी आप बाहर की, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का सिलेबस ले लो वो फिशरीज का, चाहे वो बीएफएससी हो चाहे एमएससी हो, तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स ऑफ फिश है उस सिलेबस में ये दिया जाता है। और हम डिस्कस करेंगे हर एक को अलग अलग अच्छी तरह से। इसकी जो प्रेजेंटेशन है हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिश लेवर के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिश बॉडी ऑयल क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, फिश मील किस तरह बनता है, फिश मैनूर किस तरह बनता है, या फिश के बिस्किट जो है बिस्किट हम किस तरह बनाते हैं, आर्टिफिशियल पेarl मोती आर्टिफिशियल, हम मोती आर्टिफिशियल किस तरह बनाते हैं इससे फिश से। ये तमाम जो चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी फिश लिवर ऑयल के बारे में। फिश लिवर ऑयल क्या होता है? फिश लिवर ऑयल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश। लिवर जो है ये पार्ट होता है ऑफल डिस्कार्ड ड्यूरिंग ड्रेसिंग ऑफ लेनिड फिश इज द स्टोर हाउस ऑफ। ये जो लिवर है ये स्टोर हाउस है ग्लाइकोजन एंड फैट और साथ में विटामिन ए और डी। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है कि आप बताइए फिश लिवर ऑयल के अंदर कौन सा विटामिन होता है, ए बी सी डी, ठीक है, या वहां पे आएगा B12 ए बी सी, कौन सा है, तो आप टिक करना है कि ए आता है, ठीक है। अगर ए डी आए तो दैट मीन्स ए और डी आता है। तो वहां पे ऐसा भी आता है कि आप बताइए जो फिश लिवर ऑयल होता है उसके अंदर फैट्स होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ जी, होते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ फिश लिवर्स ऑफ सर्टेन फिशेज like cod, shark, ray, halibut, tuna, etc. has rendered it of immense commercial value of providing highly medicinal liver oil। तो जो फिश लिवर ऑयल है, जो मैंने थोड़ी बहुत मछली जो डिस्कस की, चाहे कॉड हो, शार्क हो, रे हो, हेलबट हो, ट्यूना हो, इनकी बड़ी अच्छी वैल्यू है, कमर्शियल वैल्यू है, जो कि हाईली मेडिसिनल लिवर ऑयल जो है ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम देखेंगे जो कंपोजिशन है फिश लिवर ऑयल की, क्या कंपोजिशन है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। देखो, जो फिश लिवर ऑयल होता है उसमें 20 to 36% वाटर होता है, 5 to 10% प्रोटीन होता है, 55 to 75 जो फैट्स होते हैं, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है हाई जो कंसंट्रेशन होती है वो एज कम्पेयर टू जो सैचुरेटेड वंस होते हैं उनके कंपेयर से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और हम फैट कैलोरी की बात करें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए और डी उनके अंदर होता है। जो फैट ऑफ फिश लिवर होता है ये सोर्स है विटामिन ए, डी और विटामिन ए और डी का। जो कंसंट्रेशन होती है विटामिन ए की और फैट इन द लिवर ये वेरी करता है फिश टू फिश। वो फिश कैसी होगी, सीजन टू सीजन वो सीजन कैसा होगा, किस सीजन में वो फिश जरा क्या होती है, ठीक रहती है। फिश लिवर ऑयल हैज द फॉलोइंग यूजेस। अब हम देखते हैं फिश जो ऑयल है लिवर ऑयल उसके फायदे क्या हैं। क्रूड लिवर ऑयल इज यूज्ड फॉर बर्निंग पर्पस और मेकिंग लाइट्स इन क्यूरिंग यार्ड्स बाय फिशरमैन। देखिए क्या होते हैं, ये बर्निंग पर्पस के लिए लाइट्स जो है वो बनाई जाती हैं, जो कि फिशरमैन खासकर जो अपने यार्ड्स के अंदर लगाते हैं। फिश लिवर ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स हाई विटामिन ए एंड डी कंटेंट कैन क्यूर और प्रिवेंट occurrence ऑफ डिजीज caused by the deficiency in the body of these two vitamins। तो जिस तरह से बॉडी के अंदर रिकेट्स हो जाती है, जीरो थैलेमिया है,
तो किसी को इम्पेयर्ड विजन है या आई डिफेक्ट है या कोई और एबनॉर्मलिटीज है स्किन के अंदर या म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर या व्हाटएवर के अंदर, तो आपको पता है जो विटामिन डी है वो हड्डियों के लिए ठीक होती है, दैट मीन्स वो रिकेट्स के लिए ठीक होता है। विटामिन ए जो है आइज के लिए ठीक रहती है, स्किन के लिए ठीक रहती है। तो कुल मिला के हम ये बताएं, जो जो फिश होती है, फिश लिवर ऑयल होता है, उसके अंदर विटामिन ए और डी की वजह से ये बहुत सी जो डिजीज हैं जो डिफिशियंसी की वजह से होती हैं, तो जो ये फिश लिवर ऑयल खाने से तो वो जो डिफिशियंसी है वो कम हो जाती है या खत्म भी हो सकती है। तो जब विन टेकन orally इट विल इंश्योर गुड ग्रोथ ऑफ बोन्स। अगर हम orally लेंगे तो हमारी जो बोन्स की ग्रोथ है या टीथ है ये अच्छी तरह डेवलप होंगे और अच्छी तरह से जो बैक्टीरियल जो अटैक है उसको भी बरकरार रखेंगे। The styrene obtained by chilling the oil is used to make soaps of inferior grade and in the leather curing। देखो अब जो स्ट्रीन होती है, ठीक है, ये कहाँ ऑब्टेन होती है? जब हम चिल करते हैं ऑयल को, ठीक है, तो ये हम सोप बनाने में ये काम आता है या लेदर क्यूरिंग करने के लिए ये यहाँ पे काम आता है। The volatile fraction of the liver oil distilled at 250 डिग्री सेल्सियस is toxic to bacteria and fungi। तो अगर हम लिवर ऑयल को अगर हम वोलाटाइल फ्रैक्शन की देखें तो इसका ऑयल का ये 250 डिग्री सेल्सियस में टॉक्सिक होता है, किसके लिए? बैक्टीरिया और फंजे के लिए। सेकंड है फिश बॉडी ऑयल। फिश बॉडी ऑयल क्या है? एक होता है फिश लिवर ऑयल, सिर्फ लिवर का ऑयल, एक होता है बॉडी ऑयल। फिश बॉडी ऑयल इज द ऑयल obtained फ्रॉम द एंटायर बॉडी ऑफ फिश लाइक हेरिंज, सार्डिन, सैल्मन, मैकरल, एनक्यूवी एक्स्ट्रा। जो यहाँ पे मैंने मछलियों के नाम लिए, इनकी जो एंटायर बॉडी से जो हमें ऑयल ऑब्टेन होता है उस फिश बॉडी ऑयल हम उसको कहते हैं। इट आल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर वेस्ट डिस्कार्डेड फ्रॉम कैनरीज और क्यूरिंग यार्ड्स। फैटी फिशेस लाइक सार्डिन्स यील्ड्स मोर ऑयल देन नॉन फैटी फिशेस। जो फैटी फिशेस होती हैं इस तरह सार्डिन्स है, इनके अंदर ज़्यादा ऑयल होता है बॉडी के अंदर अगर हम बाकी फिशेस को हम देखें। हाउएवर ऑन एन एवरेज अबाउट हाफ केजी ऑफ फिश बॉडी ऑयल कैन बी obtained फ्रॉम 5 केजी ऑफ फिशेस। तो 5 केजी फिश को अगर हम उसका हम ऑयल निकालें तो आधा केजी ऑयल हमें निकलेगा। ओके। Fish body oil varies according to season, sex, size, age, nature of food and the locality from which it is caught। तो फिश बॉडी ऑयल भी वैरी करता है सीजन को मद्देनजर रखते हुए, सेक्स, साइज, एज को देखते हुए। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द बॉडी ऑयल कंटेंट इज इन मैक्रल और राइजेस टू ए मैक्सिमम इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड फास्ट देयर आफ्टर। तो देखा गया है कि जो मैक्रल फिशेस हैं उनके अंदर जो अक्टूबर नवंबर के जो टाइम होता है बहुत जो कंटेंट होता है ऑयल का वो ज्यादा होता है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाता है। फिश बॉडी ऑयल जो होता है सब्सटेंटली डिफर फ्रॉम फिश लिवर ऑयल, ये उससे थोड़ा डिफर होता है। फिश बॉडी ऑयल इज पोर इन विटामिन ए एंड डी। जो फिश ऑयल बॉडी ऑयल होता है उसके अंदर विटामिन ए और डी ज्यादा मकदार में नहीं होते हैं अगर हम कंपेयर करें लिवर ऑयल के साथ। तो the presence of various proportions of the glycerides of fatty acids has resulted in various use of fish body oil। तो अगर हम यूजेस ऑफ फिश बॉडी ऑयल, अगर हम फिश बॉडी ऑयल को हम यूजेस देखें क्या है, आफ्टर वेरियस रिफाइनमेंट प्रोसेस the better grades of body oil thus formed are used for edible purpose। edible purpose means ये खाने पीने के लिए अच्छे होते हैं। the fish body oil of high iodine value is very suitable for manufacture of paints and vanishes as it is drying oil। paints के अंदर ये और vanish के अंदर ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम इस फिश की बॉडी को ऑयल और इसके अंदर ज़्यादा आयोडीन होता है। it is used in dressing of leather and tanning of skin। तो ड्रेसिंग ऑफ लेदर और टेनिंग ऑफ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये जरूर ये यूज होते हैं। It is used in the manufacture of laundry soap and cheaper grades of toilet soap, insecticidal soap। तो ये मैन्युफैक्चर ये यूज होते हैं लॉन्ड्री सोप और बहुत सस्ते दाम पे जो टॉयलेट सोप बनाने में, ये इंसेक्टिसाइडल सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए एंड डी द फिश बॉडी ऑयल इज यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस फॉर एनिमल इन पोल्ट्री फीड एंड इन द एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसके अंदर थोड़े बहुत ए और डी जो विटामिन है वो पाया जाता है। एज कम्पेयर टू हम लेवर ऑयल की बात करें वहाँ ज्यादा होता है, लेकिन बॉडी ऑयल में थोड़ा विटामिन कम होता है लेकिन होता है। तो उसी वजह से मेडिसिनल पर्पस के लिए और एनिमल और पोल्ट्री फीड के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स एंड कटिंग ऑयल्स।
और ये मैन्युफैक्चर किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, कैंडल्स एंड कटिंग ऑयल्स। फिश ऑयल फॉर्मुलेशंस व्हेन स्प्रेड ऑन सिट्रस ट्रीज हैव प्रूव्ड इफेक्टिव एज फंजिसाइड। तो इसको कई एक दरख्तों पे इसको इस्तेमाल किया गया है, तो इसने प्रूव किया है कि हाँ जी ये फंजिसाइड एज ए फंजिसाइड जो है ये इफेक्टिव है। अब जो फिश मील है, फिश मील की अगर हम बात करें, फिश मील क्या होता है? फिश मील इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आफ्टर फिश लिवर एंड बॉडी ऑयल। फिश लिवर ऑयल और बॉडी ऑयल के बाद जो इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट जो है वो है क्या? फिश मील। इट इज ए प्रिपरेशन वेयर द बॉडी ऑफ फ्रेश फिश इज ग्राउंड, कुकड एंड ड्राइड। तो क्या होता है जब जो इसकी जो प्रिपरेशन की जाती है, जो फ्रेश फिश है उसको कुक किया जाता है, ड्राई किया जाता है, तो ये क्या होती है? इट इज ए हाईली न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट एंड इज एन एक्सीलेंट पोल्ट्री एंड एनिमल फीड। तो ये एक हाईली न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये एक्सीलेंट है किसके लिए? पोल्ट्री और एनिमल फीड के लिए, जो कि इंक्रीज करते हैं एग्स एंड मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केमिकल केमिकल कंपोजिशन फिश मील के अंदर क्या होती है? अगर मॉइस्चर की बात करें 6 to 12% मॉइस्चर कंटेंट इज ग्रेटर इन लीन फिश देन इन फैट फिश। अगर हम मॉइस्चर की बात करें, ये जो लीन फिश होती है एज कम्पेयर टू फिश फैट फिश, उसके अंदर ज्यादा होता है। प्रोटीन जो है 55 to 70% जो प्रोटीन होती है फिश मील इज ऑफ हाई डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो भी प्रोटीन्स इसमें फिश मील के अंदर पाए जाते हैं, हाईली डाइजेस्टिबिलिटी होती है कोफिशिएंट, और बहुत जो इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। ऑयल और फैट की अगर हम बात करें, ये 2 से 15% है। मिनरल्स जो है 10 to 20% है। कैल्शियम 5%, फास्फोरस 4% और आयोडीन भी इसमें पाया जाता है। विटामिन जो है वेरी रिच इन विटामिन ए, बी, डी, के एंड ई। जो विटामिन है ये इसमें ज्यादा पाए जाते हैं फिश मील के अंदर। क्वेश्चन वहां पे आ सकता है कि आप बताइए कौन से विटामिन वहां पे पाए जाते हैं, या क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप बताएं कितने परसेंट मिनरल्स फिश मील के अंदर पाए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितने परसेंट प्रोटीन फिश मील के अंदर पाया जाता है। बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, तोड़ फोड़ के भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। यूज ऑफ फिश मील। तो फिश मील जो है बीइंग ए हाईली न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मेक्स इट एन एक्सीलेंट पोल्ट्री एंड एनिमल फीड व्हिच इज प्रैक्टिकली गुड फॉर ऑल क्लासेस ऑफ लिवलीहुड लिवस्टॉक। बाय इट्स यूज मिल्क एंड एग प्रोडक्शन गेट्स इंक्रीज्ड। तो जैसा कि जो हम बात करें फिश मील के इस्तेमाल के, तो हमने पिछले लेक्चर में पिछले जो स्लाइड उसमें भी बताया कि इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, अच्छे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स जो है ये इसके अंदर होते अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन होता है। तो और ये जो ट्रैश फिश मील है मिक्स विद राइस ब्रान एंड विटामिन फॉर्म एक्सीलेंट फीड इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के अंदर फीड ही बनाते हैं फिश मील का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिश मैन्योर। फिश मैन्योर क्या होता है? फिश मैन्योर और इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ फिश मील। जो इन्फीरियर क्वालिटी, जब जो फिश मील का जो बाद में जो बच जाता है, फिश मील जब बनती है उससे जो अच्छी क्वालिटी का तो मील बना लेते हैं, जो बाद में जो बचता है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर क्वालिटी। इट इज नॉट फिट फॉर एनिमल कंजप्शन। ये एनिमल कंजप्शन के लिए फिट नहीं होता है। फिश मैन्योर इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्यूरिंग यार्ड्स, fish glue industries in oil extraction plants where trash or spoiled fish have been employed. Mackerels, horse mackerels, sardines, etc., which are spoiled and unfit for use in food as food is used for preparation of fish manure. तो जैसा कि मैकरल है, हॉर्स मैकरल है, sardines है, इसको हम जो स्पॉइल्ड और अनफिट होती है यूज के लिए एज ए फूड, तो इसको हम यूज करते हैं प्रिपरेशन किसके लिए? फिश मैन्योर के लिए। और फिश मैन्योर ये बाई प्रोडक्ट होता है किसके लिए? क्यूरिंग यार्ड्स, फिश ग्लू इंडस्ट्रीज इन ऑयल एक्सट्रैक्शन। ओके, तो हम कंपोजिशन ऑफ फिश मैन्योर की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, दिस मैन्योर हैज ए हाई कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन। 5 to 7% नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है 4 to 6%, और कैल्शियम ऑक्साइड होता है 1 to 5%। फॉर सच न्यूट्रिएंट कंटेंट फिश मैन्योर इज यूजफुल इन रेजिंग कॉफी, टी एंड टोबैको क्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। अब क्या है? फिश गाइनो। फिश गाइनो क्या होता है? फिश गाइनो इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट विच इज द ड्राइड रिफ्यूज लेफ्ट आफ्टर द ऑयल इज प्रेस्ड आउट। हेयर ऑयल बेरिंग स्पीशीज सच एज ऑयल सैडीज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। ऐसा होता है, फिश गाइनो जो है एक बाई प्रोडक्ट है। जब बॉडी से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या होता है,
ड्राइड रिफ्यूज लेफ्ट, जो बाद में जो जो ड्राई जो होता है वो बच जाता है, ठीक है ना। जब ऑयल को प्रेस आउट करते हैं जब वो ड्राई रह जाता है। अब वो जो जिस तरह सैर्डिन्स है, ऑयल सैर्डिन्स जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होती है और मटेरियल के लिए। अब कंपोजिशन क्या है फिश गाइनो का? फिश गाइनो कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा कंसंट्रेशन होता है, एंड एप्रिशिएबल क्वांटिटीज ऑफ फास्फोरिक एसिड भी होता है। फॉर दिस गाइनो इज सेवरल टाइम्स मोर इफेक्टिव देन एनी एनिमल मैन्योर। तो किसी भी एनिमल मैन्योर से इफेक्टिव होता है अगर हम कंपेयर करें फिश गाइनो को। फिश गाइनो अच्छा होता है मैन्योर के लिए, ठीक है ना। अब क्या आ गया? फिश फ्लावर, हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। फिश फ्लावर, फिश फ्लावर इज ए सुपीरियर क्वालिटी फिश मील, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मील होता है फिश मील, प्रोड्यूस्ड अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड केयर। तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल और केयर से, एंड फॉर्म्स इन आइडियल प्रोटीन सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन डाइट, और ह्यूमन डाइट के लिए ये अच्छा प्रोटीन यहाँ पे सप्लाई करता है। इवन फॉर इन्फेंट्स ऑफ 3 to 4 months old on commercial scale it is produced by sophisticated solvent extraction process। तो ये एक प्रोसेस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है जो हम कहते हैं सोफिस्टिकेटेड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की वजह से ये हम तैयार करते हैं। ये जो फिश फ्लावर होता है ये सुपीरियर क्वालिटी फिश मील जो प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल के से, और ये आइडियल प्रोटीन जो सप्लीमेंट है ह्यूमन डाइट के लिए ये अच्छा रहता है। इसको हम हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन भी कहते हैं। तो यूज क्या है? यूज ऑफ फिश फ्लावर, इट इज कंसिडर्ड एज एन आइडियल प्रोटीन सोर्स टू सप्लीमेंट डाइट फॉर बोथ एडल्ट्स एंड इन्फेंट्स। सबसे पहली बात ये है कि एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है तो हम सप्लीमेंट डाइट करते हैं किसके लिए? एडल्ट के लिए और इन्फेंट्स के लिए इस्तेमाल। इट इज यूज टू एनरिच बेकरी प्रोडक्ट्स सच एज ब्रेड, बिस्किट, केक्स एंड सोप्स। तो हम बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे ब्रेड बनाना हो, बिस्किट बनाने हो, केक, सोप के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। As the product contains high protein, 35% is very suitable for convalescing patients struck with malnutrition anemia। जिनको खून की कमी हो या वो malnutrition की वजह से वो अच्छी तरह उनको ग्रोथ ना हो रही हो तो हम फिश फ्लावर उनको देते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिश सीलेज। फिश सीलेज भी एक बाई प्रोडक्ट है फिश का। फिश सिलेज क्या होता है? सिलेज का जनरली मीन्स होता है फोल्डर कन्वर्टेड इन ए सिलिंड्रिकल टैंक कॉल्ड सिलो। फिश सिलेज क्या होता है? इज ए लिक्विड और सेमी सॉलिड फिश मील and is a highly nutritive animal feed. It is produced by adding 3 to 4% of an acid to a minced fresh fish or fish offal। होता क्या है जब एक लिक्विड प्रोडक्ट बनाया जाता है फिश का या फिश के पार्ट्स का, तो उसमें कुछ एंजाइम डाले जाते हैं या फिर हम कुछ एसिड्स को डालते हैं, जिस तरह फॉर्मिक एसिड है या सल्फ्यूरिक प्रोपोनिक एसिड है। जब इन एसिड्स को हम इस्तेमाल करते हैं इसमें तो ये बन जाता है फिश सिलेज, ठीक है। तो उसके बाद है कि हम यूज जो है फिश सिलेज का किस तरह करते हैं। तो फिश सिलेज जो है ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं? फर्मेंटेशन विद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन मोलेसिस। मोलेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फिश सिलेज है ऑब्टेन की जाती है फर्मेंटेशन विद लैक्टिक एसिड। एडवांटेज क्या है फिश सिलेज हैज आवर फिश मील is that the vitamins remain unaffected to a large extent and the product is free from fishy odor। तो इसमें एडवांटेज ये है, ये भी है कि फिश सिलेज की जो फिश मील होता है उसके बाद जो रिमेन्स जो विटामिन्स रह जाते हैं तो इसके अंदर उसमें भी जो फिशी जो ऑर्डर है वो नहीं होता है। इट्स प्रोडक्शन इज मोर प्रेफर्ड इन टेम्परेचर रीजन नॉर्वे डेनमार्क देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो इसका जो प्रोडक्शन है ये ज्यादा प्रेफर कहाँ किया जाता है? टेम्परेट रीजन में, जहाँ पे नॉर्वे है, डेनमार्क जिस तरह है, ये इसकी एग्जांपल है। ओके, अब क्या है नेक्स्ट क्या है? फिश सोलुबल्स। फिश सोलुबल्स क्या होते हैं? फिश सोलुबल्स द रेजिडुअल पार्ट ऑफ द लिक्विड। अब जो लिक्विड का जो पार्ट जो है, रेजिडुअल पार्ट जो है ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ फिश ऑयल इज नोन एज फिश सोलुबल्स, ठीक है। रेजिडुअल पार्ट किसका? लिक्विड का। तो जो ऑब्टेन होता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जब फिश ऑयल की बात करें तब उसको हम क्या कहते हैं? फिश सोलुबल्स। इट इज वैल्यूड एज एडिटिव्स टू ड्राई फीड्स फॉर एनिमल्स। सबसे ज्यादा यहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? हम ड्राई फीड फॉर एनिमल्स हम इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिशन की बात करें हम फिश सोलुबल्स की जो कंपोजिशन है, वाटर होता है 50%, प्रोटीन्स होते हैं 33% फैट 2%, ऐश 9.4% और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कोलिन जो है इसके अंदर अच्छी मकदार में पाया जाता है। ओके,
अब है नेक्स्ट फिश प्रोडक्ट जो है वो है फिश सॉसेज एंड हैम। Fish sausage and ham. Fish sausage are prepared from minced fish flesh that are stuffed into a prepared intestine or similar other casings. मछली का जो सॉसेज कीमा बनाया हुआ मछली के गोश्त से तैयार किया जाता है जो एक तैयारशुदा आंत या उसी तरह की दूसरे डब्बों में भरे होते हैं। ओके, फिश हैम जो है ऑन द अदर हैंड हैज स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड फिश मीट mixed with pasted fish meat. In both the preparations, spices and additives are added to improve the taste, flavor and keeping quality. ये है हैम के बारे में और ये है फिश यूसेज के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है फिश बिस्किट्स। फिश बिस्किट्स क्या होते हैं? फिश बिस्किट्स देखो, फिश के बिस्किट्स भी बनते हैं। फिश बिस्किट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइल एंड मोरस्को। चाइल और मोरस्को के अंदर जो है बिस्किट्स फिश के बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। इट इज़ ब्लेंडेड विद बिस्किट मिक्सचर प्रायर टू बेकिंग। तो ये इस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें जो ब्लेंड किया जाता है इसकी जो मीट है और बिस्किट के साथ मिक्स करके इसको एक मिक्सचर के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये चाइल और मोरस्को के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब है फिश ग्लू। फिश ग्लू की बात करें हम, फिश ग्लू इज ए गुड एडेसिव ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रिमिंग्स, बोन्स एंड स्किन ऑफ फिशेस बिलोंगिंग टू ऑर्डर गैडीफॉर्म्स, जिसमें कॉर्ड्स, पोलैक, हैग्स आते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर वॉशड, चॉप्ड एंड स्टीम हीटेड इन स्टीम जैकेट कुकर्स। होता क्या है फिश ग्लू, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे फिश ग्लू एक एडहेसिव है, ठीक है ना। जिस एडहेसिव का क्या मतलब होता है, जैसे कोई चीज चिपक जाती है, इसको हम बोन्स से या ट्रिमिंग्स, ट्रिमिंग्स क्या होते हैं? ट्रिमिंग्स क्या होता है आपको पता है, स्मॉल पीसेस जो हम ट्रिम करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम छोटा छोटा करके पीसेस बना बना देते हैं। अब ज्यादातर जो बात करें हम, जो ऑर्डर गैडीफॉर्म्स है जिसमें कॉर्ड्स आता है, पोलैक, हेक्स जो है, ये फिशेस जो है इनकी फिश ग्लू तैयार होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, चॉपेट करके स्टीम हीटेड करते हैं। कहाँ पे? स्टीम जैकेट कुकर्स जो होते हैं उसमें इसको हीट करके हम इसका फिश ग्लू तैयार करते हैं। अब तैयार तो किया, अब यूज क्या है, फिश ग्लू का यूज क्या है? स्मीयरिंग द बैक्स ऑफ ग्लूड स्टेप्स एंड लेवल्स। पहली चीज ये है। Glue obtained from cod is of better quality and is used in photo engraving. फोटो इंग्रेविंग में इस्तेमाल होता है, स्टेम्प्स के अंदर इस्तेमाल होता है। लो क्वालिटी फिश ग्लू is used as adhesive for paper boxes, shoes, other things like furnitures where joining is required. तो ये है फिश ग्लू के यूजेस। आइसिंग ग्लास जो है वेरी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट ऑफ फिश। आइसिंग ग्लास इज ए जिलेटिन लाइक मटेरियल होता है जो कि ऑब्टेन होता है स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिशेस से। जब हम इनको पुट इन वाटर इट स्वेल अप बट डज नॉट डिसॉल्व इन इट। At high temperature it hydrolyzes in water to produce strongly adhesive gelatin। और हम इस तरह पानी में डाल देंगे ना तो वहाँ पे ये स्वेल हो जाता है बट डिसॉल्व नहीं होता है। तो अगर हम इसको टेम्परेचर दे देंगे तो हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के अंदर, तब जाके एक अच्छी सी एडहेसिव जिलेटिन बन जाती है। स्विम ब्लैडर इज ए हॉलो सैक। स्विम ब्लैडर क्या होता है? ये एक हॉलो सैक होता है। द आउटर लेयर इज थिक होती है एंड फाइब्रस, वाइल जो इनर वन होती है ये थिन होती है विद सिल्वरी लस्टर। The thin inner cerebrally shiny layer of the air bladder of some fishes such as sturgeon, cobs, catfish is used derive isinglass। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा आइसिंग ग्लास जो है ये क्या होता है, कहाँ से आता है? स्विम ब्लैडर से आता है। स्विम ब्लैडर के अंदर जो लेयर होती है वो दो होती है, एक थिक होती है, एक फेब्रस होती है। इनर जो होती है वो थिन होती है और उसके अंदर एक सिल्वर लस्टर होता है। तो ये आपको समझना है आइसिंग ग्लास के बारे में। आप थोड़ा इसके यूज देते हैं, यूजेस क्या है। Uses of isinglass. Isinglass is used mainly for clarification of wine, beer and vinegar। ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका यूज, ठीक है ना। क्लैरिफिकेशन किसकी? वाइन हो, बीर हो, विनेगर की, ये आइसिंगलास हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल ग्रेड सीमेंट एंड प्लास्टर। सीमेंट ग्रेड के अंदर, प्लास्टर की प्रिपरेशन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मली इट वाज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर जिलेटिन इज कन्फेक्शनरी। कन्फेक्शनरी जो होती है ना वहां पे भी हम इसको एक जिलेटिन के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है फिश सिकन। अब फिश सिकन का क्या इस्तेमाल होता है, इसका जो बाई प्रोडक्ट है फिश का, फिश सिकन। द सिकन ऑफ लार्जर फिशेस इज कलेक्टेड। बड़ी मछलियों का जो सिकन है उसको कलेक्ट किया जाता है। सोकेड इन ब्राइन एंड लेफ्ट फॉर अ डे। तो ब्राइन का मतलब ये होता है ऐसा पानी जिसमें साल्ट हो, ठीक है, उसमें सोक किया जाता है, उसके बाद एक दिन के लिए रखा जाता है। ऑन द नेक्स्ट डे इट इज साल्टेड एंड अगेन पुट इन ब्राइन कंटेनिंग 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसके बाद दोबारा इसको ब्राइन कंटेन किया जाता है
पुट की ब्रांड में रखा जाता है और उसके ऊपर 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है। द सेकंड इज देन टेकन आउट, उसके बाद बाहर निकाला जाता है, ड्रेनेड एंड स्क्रैपेड ऑन द सरफेस, तो जो सरफेस है उसको स्क्रैप किया जाता है, पार्टिकुलरली टू रिमूव फाइन डेंटिकल्स प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ शॉक्स, खासकर जो डेंटिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है जो कि शॉक्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दे आर देन लाइम्ड एंड टेनेड बाय द यूजुअल प्रोसेस, तो उसके बाद उसको लाइम किया जाता है और टेन किया जाता है जिस तरह वो प्रोसेस होती है। अब जो फिश चिकन होता है ये ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जो सपोर्ट करता है ऑप्टिमल ह्यूमन हेल्थ को, सच एज प्रोटीन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई जो होता है ये इसमें पाया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल पर्ल्स। आर्टिफिशियल पर्ल्स जो होते हैं, द सिल्वरी स्केल्स ऑफ यूरोपियन साइप्रिनिड हैव बीन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल पर्ल्स। सबसे पहली बात क्या है, जो सिल्वरी स्केल्स होते हैं यूरोपियन सेपरेट्स की, ये यूज होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए किसको, आर्टिफिशियल पर्ल्स। बाय स्क्रैपिंग द स्केल्स ए ग्लॉसी पिगमेंट इज ऑब्टेन्ड, जब स्क्रैप करते हैं स्केल्स को एक पिगमेंट, ग्लॉसी पिगमेंट ऑब्टेन होता है वहां से। इट इज देन कोटेड ऑन द इनर सरफेस एंड फॉर्म्ड इनटू होलो ग्लास बीड्स, तो फिर उसको क्या बनाया जाता है, बीड्स बनाई जाती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। द बीड्स आर देन फिल्ड विद वैक्स, फिर इसको वैक्स फिल किया जाता है, किससे, वैक्स से, तो ये बन जाती है आर्टिफिशियल पर्ल्स। अब समझ आ गया आर्टिफिशियल। अब है फिश फिन्स। फिश फिन्स जो है बाई प्रोडक्ट है, इसका क्या फायदा है, द फिन्स एक्सेप्ट कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन को छोड़ के, ऑफ शॉक आर कट नियर द रूट, wash it in seawater, dust it with a mixture of wood, ashes, and lime, and dried in the sun or smoked. The cured product is crisp and brittle. In China and Philippines, the shark fins are used in soup. ये एक सूप बनाया जाता है, ठीक है, फिश फिन्स का, सिर्फ कॉर्डल फिन को छोड़ के, खासकर जो शॉक्स होती हैं उसके अंदर जो फिन्स होते हैं उसको काटा जाता है, वॉश किया जाता है सी वाटर के अंदर, फिर किस तरह वो एश वुड जो है, मिक्सचर ऑफ वुड एशेस एंड लाइम किया जाता है, ड्राई इन द सन, सन के अंदर ड्राइड किया जाता है, या उसको हम स्मोकड भी बोलते हैं, स्मोक किया जाता है, ठीक है ना, तो प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सूप जो है, सूप बनाने में काम आता है फिश फिन जो है। फिर हमारे पास है फिश रोई। फिश रोई क्या होता है, रोई क्या होता है, मास ऑफ एग्स और स्पॉन, रोई होता है मास ऑफ एग्स और स्पॉन ऑफ ए नंबर ऑफ फिश इज कंसीडर्ड एज फूड। ओके, द प्रोटीन ऑफ रोई इज टेस्ट लेस एंड इट्स डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट एंड बायोलॉजिकल वैल्यू आर 81% and 88% respectively. अब रोई फैट is characterized by high lecithin 59%, cholesterol 14%. Roi is a good source of vitamin B. It also has vitamin C, E and D. अब रोई क्या है, ये जो मांस होता है एग का, ठीक है ना, बहुत सारी फिशेज हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड, जिसका जो एग है उसको एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन होता है, टेस्ट लेस प्रोटीन होता है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसकी कैरेक्टर देख के समझ गए होंगे कि इसका कितना फायदा होता है। फिर है जी नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट फिश कैवियर। फिश कैवियर क्या होता है, कैवियर इज द प्रोसेस्ड एंड साल्टेड फॉर्म ऑफ रुई। ये कैवियर जो है ये प्रोसेस्ड एंड साल्टेड फॉर्म किसकी है, रुई की, ऑफ एनी लार्ज साइज फिशेज। The caviar of Turgeons is held in high esteem as very delicious food and served as an appetizer. फिश कैवियर जो है, तो यहाँ पे बताया गया है एपिटाइजर। एपिटाइजर क्या होता है, स्मॉल डिश ऑफ फूड, ठीक है ना, या हम उसको ड्रिंक टेकन बिफोर ए मील और द मेन कोर्स ऑफ ए मील टू स्टिमुलेट वंस एपिटाइट। तो खासकर अगर हम इसकी बात करें फिश कैवियर की, जो हम बात करें फिश कैवियर, ज्यादातर कौन सी जो मछली है, हम बात क्योंकि फिश की हो रही है, ये जो ऐसी पेंसिरेडिया फैमिली की जो भी मछली आती है ना, तो उससे खासकर जो वाइल्ड स्टर्जन है इन कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी में जो पाई जाती है, तो उससे जो है हम कैवियर तैयार करते हैं। ओके, अब देखिए जी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं। द पेनक्रियास ऑफ शॉक इज वेरी रिच इन इंसुलिन। देखो, जो पेनक्रियास होता है शॉक का, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंसुलिन पाया जाता है। दैट मीन्स अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप शॉक का पेनक्रियास लेके आए खाएं। Whales also provide considerable quantity of replace catches in providing for the manufacture of insulin. Whales भी अच्छा काम करती हैं खासकर इंसुलिन को मैन्युफैक्चर करने में। सिलेगोसिहामा
is considered good and nourishing for nursing mothers. Nursing mother के लिए जो सिलागो सिहामा है ये बेस्ट गुड है. Live fish such as Calaris, Batrachus, Heteropterus, Phorus, and Chana species are varied for their high nutritive and medicinal properties. अब हम जिस तरह कैलस बैट्रिकस को देखें, हेटेरोप्टेरस को देखें, चना स्पीशीज को देखें, ये बेस्ट वेरिड है, हाई न्यूट्रिटिव के अंदर होती है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है. ओके. उसके बाद हम बात करें एम्पिनोस कोचिया हैज बीन कंसिडर्ड बाय फिशर फोक्स एज हाईली मेडिसिनल फिश. ये जो है ये भी इसके अंदर बहुत मेडिसिनल वैल्यू होती है. एज सुन एज द फिश इज काट, जो ही फिश को काट किया जाता है, ग्राम फ्लावर बेसन और व्हीट फ्लावर इज रब्ड ऑन इट्स बॉडी. ये बेसन इसकी बॉडी के ऊपर रब किया जाता है, या व्हीट फ्लावर जो आटा होता है वो उसकी बॉडी के ऊपर रब किया जाता है, सो एज टू वाइप आउट ऑल द म्यूकस. द फ्लावर विद म्यूकस इज देन मेड इनटू स्मॉल बॉल्स. फिर उसके बाद छोटे छोटे बाल बनाए जाते हैं, एंड देन ड्राइड, फिर उसको सुखाया जाता है. सच बॉल्स वो टैबलेट बन जाते हैं, आर प्रिस्क्राइब्ड टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इम्पोटेंसी. लगाओ अंदाजा, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ एम्फियोनस क्यूचिया के बारे में, इसकी इम्पोटेंसी की बात करें अगर हम, इम्पोटेंसी आप जानते हैं इम्पोटेंसी क्या होता है? देखो जो इम्पोटेंसी है, इम्पोटेंसी का मतलब होता है नॉट पोटेंट, दैट मीन्स लैकिंग इन पावर, स्ट्रेंथ और विगर. जो हेल्पलेस हो, अनेबल जो है, खासकर ये सेक्स के लिए लगता है. जो सेक्स की पावर, जो जिसको सेक्स की पावर चाहिए उसको चाहिए एम्फियोनस क्यूचिया जो है उस फिश को लाए. It has been claimed that such persons soon regain their vigor and strength. जो ये मछली लेते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे पर्सन जो है अपनी जो ताकत है, स्ट्रेंथ, मजबूती है वो पकड़ लेते हैं, और जो अपनी जो ताकत उनकी गई हुई होती है, जिस तरह वो लॉस हुई होती है, तो वो अपनी जो ताकत है उसको वापस ले आते हैं. तो इसलिए जो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको इन फिशेस के बारे में बताया, क्योंकि मेडिसिन वैल्यू जो होती है फिशेस के अंदर बहुत ज्यादा होती है. इसके अंदर फिशेस के अंदर जो है मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो विटामिन होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन जैसे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तमाम के तमाम जो भी है यहाँ पे इसके अंदर पाए जाते हैं. और आपको मैं एक बात और बताऊं, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि ईटिंग फिश एट लीस्ट 2 टाइम्स पर वीक एज पार्ट ऑफ हेल्थी डाइट. ठीक है ना. जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, उन्होंने ये कहा है, रिकमेंड किया है कि फिश को हफ्ते में 2 बार जरूर खाएं. अपने हेल्थ को अगर आप देखेंगे, ठीक रखेंगे, तो वो आपके लिए ठीक ठाक होगी. तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आए, जहाँ पे आपको डिफिकल्टी लगे, आप कमेंट में जरूर हमें लिख सकते हैं. जो ये लेक्चर है पूरा बाई प्रोडक्ट का, ये मैंने पूरा एक ही लेक्चर तैयार किया है. तमाम जो भी इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स थे वो आपके लिए मैं सब आपको मैंने समझाने की कोशिश की, जहाँ तक मुझे हो सका मैंने कोशिश की समझाने की. तो जहाँ पे आपको समझना है आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं. तो अब अदर्स मैं कोशिश करूंगा और कुछ अच्छा सा लेक्चर लेके आऊं, ताकि जो आपको हमेशा बेनिफिट्स मिलता रहे. ओके. तो ये हम थे फिश प्रोडक्ट की बात की हम. अब उसके बाद हम थोड़ा बहुत फिश न्यूट्रिशन की बात करेंगे. फिश न्यूट्रिशन के अंदर भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो वो इसी के रिलेटेड होगा, ठीक है, मगर अलग से पढ़ेंगे. तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी. आपका कोई एग्जाम भी हो, चाहे वो जेके एसएसबी ले रही हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो फिशरी के रिलेटेड, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए. तो देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक्स.